नमस्ते, थैंक यू सो मच। और मैं स्पॉन्सर का काम ये पहले वो अपने डाउनलाइन से पूछे आपका गोल क्या है, हर्बल लाइफ में आए क्यों, और उसको अचीव सही है। करने जो में। मैं सुनना चाहता हूँ वो नहीं है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? मैम नहीं, तो लिख लो, ये मेरी हुई। हाँ तपस्विनी सर बताओ। स्पॉन्सर का काम है अपने नीचे एक प्रेसिडेंट आईडी क्रिएट करना, अपने नीचे। दे दे रहा हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं दे दे रहा हूं मैं। लिख लो जो तपस्विनी जी ने कहा। आपकी आईडी क्रिएट करना यह आपके स्पॉन्सर का काम है। उसके आगे लिखो बाकी सब हमारी जिम्मेवारी है। जिस दिन यह बात आपकी समझ में आ गई और आप अपने लोगों को ट्रेनिंग इस हिसाब से दें कि वो इंडिपेंडेंट होते चले जाएं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? जो मैं सुनना चाहता हूं वही सुनूंगा। सैलेड फोटो। गौतम सर सवाल क्या था? का मतलब क्या है? अपनी भाषा में बता दो, जैसे मर्जी बता दो, समझा दो, लेकिन ये मिलेगा तभी जब मैं जो सुनना चाहता हूं वो सुनूंगा। सही कहा है आपने, लेकिन मैं जो सुनना चाहता हूं वही सुनूंगा। हाँ हसन सर। अपने जैसे बना सही है, दूंगा नहीं। हाँ जो ट्रेनिंग में सीखा है उसे अप्लाई करेगा तो। वेरी गुड जी जसवीन मैम। सर वो अपने पैर पे खुद खड़े हो सके और वेरी गुड, हो चुका है ये। और कौन ट्राई करना चाहेगा? हाँ हाँ वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। और जो मैं सुनना चाहता हूं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना। ना, अब मेरी बारी, ये मेरी हुई। लिखो किसी भी चीज के लिए आप पे डिपेंडेंट ना हो, वो इज कॉल्ड। वेरी गुड, आप सबने सही जवाब दिए। मेरे पास प्लेटें कम है, नहीं तो सबको देता, लेकिन इसका मतलब समझो मैंने क्या कहा है। वो इंपॉर्टेंट है, प्लेट इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आया या नहीं? कि फर्स्ट डे से मैं अपने प्रोस्पेक्ट को भी ये बोलना चालू करता हूं, जब तेरी इच्छा हो अपनी सेहत सही करने की या सेहत के साथ दुआओं के साथ पैसा कमाने की, मुझे याद जरूर करना। और जिम्मेवारी इस बात की लेता हूं कि मैं उसके साथ फॉलोअप के जरिए कनेक्टेड रहूं। फॉलोअप का मतलब क्या है? लिखो स्टेइंग कनेक्टेड। और जिमरोन साहब कहते हैं फॉलोअप इज इक्वल टू, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। फॉर्च्यून को हिंदी में क्या कहते हैं? अब आपने फॉर्च्यून, लक तो नहीं है एग्जैक्ट वर्ड, लेकिन छोड़ो हटाओ, समझ में आ गया ना सबके। ये इंपॉर्टेंट है। राजीव जी आपका मेरे को खास ख्याल है। मैं मतलब आप में ना अपने आप को देखता हूं मैं। जैसे आप आज हो ना, ऐसे मैं बचपन में था। वैसे तो अभी भी खत्म ना हुआ मेरा। हाँ हाँ, जब पहली बार मैं आपसे मिला था ना, मुझे कोई 1% उम्मीद नहीं थी कि आप आओगे भी दोबारा। पता है इसके बारे में, ये ऐसा मेरा ख्याल था आपके बारे में। लेकिन मुझे बहुत गर्व और फक्र है इस बात का कि आपने मुझे गलत साबित कर दिया। सो वेरी गुड, कंटिन्यू रखने का है। देखो कुछ बच्चे क्लास में लेट सीखते हैं, लिख लो इसे। हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स से रिजल्ट गारंटीड आते हैं। ऐसे ही मार्केटिंग प्लान के रिजल्ट्स गारंटीड आते हैं। सिर्फ टाइम हमारे हाथ में है कि कब आते हैं। जी अरे क्या कह दियो मैम। इसके ऊपर थोड़ा सा एक टिप्पणी के साथ, मिसाल के साथ। जैसे हम इतने बोला, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
जैसे अमित ने बोला कि कुछ लोग लेट सीखते हैं, जी, हमारी तरह, आपके और मेरी तरह 11 साल लगे बताओ प्रेसिडेंट बनने में। उसी प्रकार कुछ लोग गिर के सीखते हैं, उन्हें गिरने का शौक होता है, हाँ, वो बार बार वही गलतियां करते रहेंगे, वो बार बार ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे, बार बार प्रोडक्ट अभी फोटो निकाल लो सबकी, लिख के दे रहा हूं मैं, सबके सब अगली ट्रेनिंग में नहीं होंगे। बार बार वो ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होंगे, बार बार वो अपने प्रोडक्ट रिजल्ट पे काम नहीं करेंगे, बार बार उनका रिजल्ट खराब होगा, बार बार वो अपनी एक्टिविटीज को कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे, बार बार फॉलो अप में ढील छोड़ देंगे। अन्नू मैम जो कहना चाह रही हैं उसको हिंदी में लिखो, सीक्रेट ऑफ सक्सेस एक ही है, कंसिस्टेंसी। अगर प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी से 7 पिलर से फॉलो नहीं किया होगा तो 26 साल खाने के बाद भी जैसा मेरा ये हल्का सा पेट अभी बाहर निकला हुआ है ना, वो आपका भी दिखेगा। वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं और मैं वादा करता हूं कि जैसे आपने अन्नू मैम के रिजल्ट देखे हैं, कितने लोगों ने अन्नू मैम के रिजल्ट देखे हैं, तक कर दूंगा मैं इनको। मुझे अभी और 5 किलो कम करना है। जेब बात, कितने लोगों को पैसे चाहिए, कितने लोगों को नोट चाहिए, और कितने लोगों को वो सुतली में जो बंधा हुआ आता है वो क्या होता है, बंडल। अरे क्या कह दिया मैं अंदर से आ रहा है, रुक नहीं पा रहा है। आपको एक दे चुका हूं ना मैं, एक दे चुका हूं ना। बीवी भी है ना उसकी। हाँ, तो ये उनके लिए है। हमें 2 बच्चे भी है। आजा आजा आजा। बंडल मतलब समझ में आया? दुनिया में लोग 2-3 कैटेगरी में होते हैं। पहली कैटेगरी जिनको कुछ पार्ट टाइम इनकम भी मिल जाए, 1000, 2000, 3000, 5000, वो खुश है, उनको हर मीटिंग ट्रेनिंग में आने की जरूरत नहीं है। और संडे को जो इवेंट होने वाला है, क्या नाम है उसका, कतई आने की जरूरत नहीं है उनको। कुछ लोग होते हैं कैटेगरी जो 10, 15, 20,000, 30,000 तक जाना चाहते हैं, उनके लिए यहां से पॉइंट स्टार्ट होता है। पहला स्टेप क्या है, लिखो, हर इवेंट, हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग अटेंड करना और जल्द से जल्द 50% लेवल, क्या नाम है उसका, क्वालिफाई करना। सुपरवाइजर सबको इसी महीने क्वालिफाई कर लेना चाहिए मेरे ख्याल। अगर आपको वो चाहिए सुतली, बिकॉज मैं बहुत टाइम से कुछ लोगों की शक्लें देख रही हूँ, वो सुपरवाइजर नहीं है। जो बचा है उसको करके एक बारी कर डालो, ताकि अब अपनी रॉयल्टी इनकम, अपने होलसेल इनकम, अपने मैक्सिमम रिटेल उसी मेहनताना का आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। वो लास्ट ट्रेनिंग में अन्नू मैम ने बताया था ना कि वाई 50%, वाई जैसे अभी मोहित सर ने बताया, इस बिजनेस में आपका वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी कंपनी के फाउंडर कौन थे, मार्क्यूस सर कहते थे, स्ट्रॉन्गर द वाई इजियर विल बी द हाउ, जिसे हिंदी में कहा जाता है जहां चाह है। अमित और मैं दोनों कर्जे में थे, तो हमारा वाई बहुत स्ट्रॉन्ग था उस टाइम पे। कितने लोगों को पता है अन्नू मैम की और मेरी स्टोरी, जब हमने चालू किया था, जब मैंने पहली बार पांव रखा था इवेंट के अंदर, सुना होगा ना, कितने कर्जे में थे बताओ मैम, आपसे पूछा मैंने। क्वेश्चन क्या है, कितने कर्जे में थे हम दोनों? 47 नहीं, बस मैम 3 था वो। मेरे को तो 47 पता था। 5 लाख कैसे बड़ा हुआ, 4 लाख। समझ में आया या नहीं? ये प्लेट देने का कारण क्या है आपको, कि आप अटेंटिव रहें ट्रेनिंग के अंदर। ट्रेनिंग आपको क्लासरूम ना ट्रेनिंग लगे या टीवी ना लगे, कि आपके दिमाग के सारे पुर्जे खुले हुए हो, खिड़की दरवाजे, और वो आपके अंदर तक जाए। और जिस भी इंसान को इस कमरे में बैठा ज्यादा कामयाबी जल्दी चाहिए, और वो बंडल्स एक आध नहीं, वो पेटी में भी आते हैं। तो सीक्रेट लिख लो, कनेक्ट विद पीपल्स स्टोरीज एंड फॉल इन लव विद क्रिएटिंग न्यू स्टोरीज। जैसे अन्नू मैम की स्टोरी याद है किसी को, ऐसे ही आपकी स्टोरी आज बन रही है। राजीव जी ने जो अपनी स्टोरी बताई कि 4 महीने के बाद मेरा पहला कस्टमर बना, वो बहुत पावरफुल है। क्योंकि अगर रह गए सिस्टम में जिसपे मुझे पूरा डाउट है,
तो वो वक्त भी आएगा, वो दिन भी आएगा जब ये राउंड टेबल के ऊपर आप सब लोगों के साथ, मेरे अनुराधा मैम के साथ बैठे होंगे। कहाँ पे? प्रेसिडेंट जी मैम, आप कुछ कह रहे थे। सो हम लोग कर्जे में थे और हमारा वाई बहुत स्ट्रांग था कि हमें पैसा कमाना है, कैसे भी पैसा कमाना, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, जल्द से जल्द, क्योंकि बढ़ता इंटरेस्ट हर महीने चढ़ता जा रहा था और अमाउंट बढ़ता चला जा रहा था। चक्रवर्ती ब्याज सुना आपने कभी? क्या होता है वो? उसका उल्टा यहां पे होता है, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग सक्सेस। तो आज जो हम मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट कल सुबह ना आने का भाई। हेलो, आप में से कितने लोगों को कभी दिल में ख्याल आया, सच सच खड़े होके बताना कि यार मैंने बुलाया तो और वो आया नहीं? खड़े होके बताओ अगर कभी आपके दिल में ख्याल आया। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, बैठ जाओ। जिस दिन यही चीज आपको समझ में आ गई कि अगर वो नहीं आया तो हो सकता है कि आज उसका वक्त सिर्फ नहीं आया, हमारे पास और लोग हैं जिनको हम बुला सकते हैं। सो हमने सुपरवाइजर बनने के लिए बहुत टाइम नहीं लगाया, हम पहले ही महीने सुपरवाइजर बन गए। हमारे पास पैसे नहीं थे, हम कर्जे में थे। लेकिन जब आपका गोल बहुत क्लियर होता है ना, तो आप चीजों का इंतजार नहीं करते हैं। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करी जो हमने किया वो आप करें, लेकिन अमित ने मेरी सारी जो ज्वेलरी मेरे पेरेंट्स ने शादी पे दी थी उसको मतलब गिरवी रख दिया, जो आज तक कभी वापस नहीं आई। और मेरी शादी की वो इकलौती चीज थी जो मेरे माँ बाप ने दी थी। We were ready to risk. That was the only thing we were left. मतलब कल भगवान ना करे अमित और मेरा उस टाइम एक्सीडेंट हो जाता ना, तो हमारे पास कुछ नहीं बचा था कि हम हॉस्पिटल तक भी जा पाते। लेकिन हमने अपनी लाइफ की हर चीज को रिस्क पे रख के सुपरवाइजर क्वालिफाई किया, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में जहां हम थे वहां से उठ के वापस से अपनी लाइफ को सही करना था। तो हमारा वाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। हम लोग बहुत इंटेंशन जो थी उस भाई की बहुत स्ट्रांग थी, तो हमको इंतजार नहीं करना था। मतलब मैं आपको सच बताऊं, मेरे हाथों में वो चूड़ियां अच्छी नहीं लग रही थी, मेरे कान में वो टॉप्स अच्छे नहीं लग रहे थे, मैं नाक में डायमंड पहना करती थी, वो अच्छा नहीं लग रहा था, फॉर अ सिंपल रीजन कि घर में खाना बनाने को पैसा नहीं था। तो ना ये सारी चीजें मुझे नकली लग रही थी, बेकार लग रही थी, और जो कुछ था हमने अपने दांव पे लगा दिया, सुपरवाइजर बने, और इसी वजह से हमारा ग्रोथ हुआ। और अप्स एंड डाउन्स हमारे बिजनेस में बहुत आए, लेकिन हम डटे रहे। और अप्स एंड डाउन से मेरे ख्याल अमित और मैं कभी भी घबराए नहीं। कभी ऐसा मौका नहीं आया हमें कि हमें कभी ये सोच में आए कि हमें हर्बल लाइफ नहीं करना है। हर्बल लाइफ कैसे करना है उसकी सोच में रहता था। सिर्फ हर्बल लाइफ का सिस्टम चलाना, पैसे नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा, ये सोच में रहते थे। इवेंट की टिकट के भी कई बार पैसे नहीं होते थे, उधार मांग के जाते थे, लेकिन ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करी। मैं आपको बताऊं, अमित कभी बताएंगे नहीं, हर्बल लाइफ करते दौरान इन्होंने पहले भी करते थे ये काम, लेकिन उस टाइम मेरे को ज्यादा फील हुआ इस चीज का कि इन्होंने ऐसे छोटे छोटे काम किए हर्बल लाइफ के साथ साथ, केवल इसलिए कि हर्बल लाइफ का सिस्टम सर्वाइव करे हमारा, कि हम ट्रेनिंग सिस्टम का, हम वेन्यू का पैसा दे सके, हम मीटिंग ट्रेनिंग का पैसा दे सके, हम जो प्रोडक्ट खा रहे हैं उसका पैसा दे सके। उन्होंने पटाखे बेचे हैं रोड के ऊपर बैठ के, लड़ियां बेची हैं, बिजली की तारों की लड़ियां बेची है रोड पे बैठ के, फट्टे लगा के उसके ऊपर, सिर्फ इसलिए कि वो पैसा जनरेट कर सके, क्योंकि बिजनेस उस टाइम पूरी इंडिया का डाउन था, सिर्फ हमारा नहीं। मार्केट कोलैप्स हो गई थी, क्रैश हो गई थी। तो बस इसलिए कि क्योंकि उस वक्त फोकस पूरी दुनिया का, पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर्स का सिर्फ एक ही चीज पे था, पैसा कमाने पे। और अगर आप में से भी किसी का फोकस होगा तो आप भी सिस्टम में रुक ना पाएंगे, अगर आपका फोकस सिर्फ पैसा कमाने पे है। और हमारा फोकस था कि हम कुछ भी ऐसा करें कि हम हर्बल लाइफ में टिके रहे इन बुरे दिनों में, क्योंकि टिकना भी अपने आप में कला है, सब में नहीं होती है। बहुत लोग बहुत बार छोड़ के जाते हैं,
लिखो, कमरे जोनू में मैम भी- कह रही हैं हम कांच का गिलास नहीं जो गिर के टूट जाए, हमें रबड़ की बॉल होनी है, ये बाउंस बैक करें। मैम वो स्टोरी बता दो जब आपके और मेरे पास घर भी नहीं था और एक दिन हमने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे बिताए, क्योंकि कहीं रहने की जगह तक नहीं थी। हाँ, तो जब कर्जदार सर पे होते हैं तो ऑब्वियसली फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो एक दिन बोरिया बिस्तरा हमारा पैक करवा दिया गया। मेरे को तो मार्केट में ले जाके बताया गया कि अब तुम घर नहीं जाओगे, तुम्हारा सारा सामान पहुंच जाएगा कहीं और जिस घर में उन्होंने हमें शिफ्ट किया 3 महीने में उसकी बिजली पानी काट दिया अमित के पेरेंट्स ने, और बोला यहाँ से भी निकलो, अब जो करना है करो अपनी लाइफ का। और हम दोनों मियाँ बीवी वहां से बोरिया बिस्तरा लेके रेलवे स्टेशन में लिटरली रहे कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। वो तो भला हो, हमारे कुछ हर्बल लाइफ के ही लोग, कुछ दोस्त थे जिन्होंने बोला हटाओ सावन की घटा, सामान को डालो ट्रक में और चलो मेरे साथ लखनऊ। और हमारे कदम पड़े लखनऊ में और हमारा पहला कस्टमर बना सुलेमान अख्तर खान, जिसने 11 साल लिए कोच बनने में, और आज उनके नीचे करीबन 15 प्रेसिडेंट टीम मेंबर्स हैं। ये फॉलोअप का नतीजा है। सो टफ दिन क्या होता है ना, हमें मालूम है। रोटी नहीं खाया पूरा दिन, कितने दिन रोटी नहीं खाया हमें मालूम है। इन्हीं सेक्टर 8, 9, 10 की गलियों में 1.5 रुपए का छोला कुलचा हमारा स्टैटिक लंच हुआ करता था। स्टैंडर्ड। हाँ, स्टैंडर्ड लंच हुआ करता था अमित और मेरा। 1.5 रुपए का छोला कुलचा, एक छोला कुलचा लेते थे दोनों मियाँ बीवी, उसको शेयर करते थे। ये हमारा लंच था कई महीनों तक, क्योंकि हमारे पास उसके अलावा पैसे नहीं थे। और जो पैसे हमारे पास होते थे उस पैसे से हम फ्लायर्स प्रिंट कराते थे, फ्लायर्स करते थे और कंज्यूमर्स क्रिएट करते थे, कर्जा उतारते थे, मीटिंग सिस्टम का पैसा देते थे, ट्रेनिंग्स का पैसा देते थे। इन सब चीजों के अंदर हमने अपने ऊपर बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं। आज हमारी अलमारियां हर चीज से भरी है, हर चीज हमारे पास है ऊपर की मैम दया घर से। कितने हैं आपके पास? मुझे नहीं मालूम, वेरी गुड। और कार? आप बता दो जरा। मैम नहीं हो पाएगा ये, बता दो प्लीज। नहीं मैम विपिन को बुलाना उस पड़ेगा दिन उसके मेरे को लिए। मुझे नई खबर भी मिल रही है कुछ कुछ, आप बताते ही नहीं हो। अब तुम्हें मैं नई खबर दूंगी, फिर तुम बोलोगे तुम बताती नहीं हो। अरे तुम तो डेली सुबह ख्याल में आती हो तो नई खबर आ जाती है। सो आई थिंक लखनऊ में कुछ घर हैं हमारे, दिल्ली में 3, लखनऊ में 3 है, दिल्ली में 5 है। और ये वो हम ही हैं जो सड़कों पे रहा करते थे या किराए के मकान से धकेल दिए जाते थे। बिजली पानी की बिना 3 महीने के बाद कटा तो 1-1.5 महीना बिजली पानी नहीं था। मुझे याद है मैं अपनी मम्मी के घर वहां से अमित के साथ जाती थी वसुंधरा एनक्लेव से सेक्टर 19 नोएडा पीने का पानी भरने के लिए। और वो जो गैलन्स होते हैं तेल के डब्बे, उनके अंदर पानी भर के लेके आते थे हम पीने का पानी भरने के लिए। कितने दिन नहा नहीं पाते थे, पानी नहीं होता था घर में। तो हर चीज हमने देखी है, अपनी खुद की सब कुछ, सब चीजों से निकल के आए हैं। जब मुझे कोई बोलता है ना ऐसा वैसा, अरे हम सब निकल के आए हैं। आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा निकल के आए हैं। बहुत सी चीजें बताई नहीं जाती है, बहुत सी चीजें इमेजिन कर सकते हैं कि जिसके पास खाना नहीं होगा उसके पास कुछ भी नहीं होगा। और आपको मालूम होगा मैं एक दिन ट्रेनिंग कर रही थी और ट्रेनिंग करते करते व्हाइट बोर्ड पे, ये जेंट्स लोग जानेंगे ज्यादा, पैंट जो लोग पहनते हैं कि जब पैंट आप बार बार पहनते तो उसका कपड़ा घिसने लग जाता है, राइट। ट्रेनिंग कर रही थी, ट्रेनिंग करते करते मेरे हाथ से पेन गिर गया जिससे मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रही थी। और मैं झुकी वो पेन उठाने के लिए और मेरी पैंट पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक फट गई, क्योंकि उसकी सिलाइयां इतनी कमजोर हो चुकी थी। अन्नू मैम कितने साल आपने एक ही कोट पैंट पहना है? 4 साल। तो मेरे सामने मेरी टीम बैठी हुई है पूरी, ट्रेनिंग ना रुकी,
मेरे टीम के एक लड़के ने फटाफट अपना कोट उतारा, एक लड़की आई उसने कोट बांधा, कोट आगे आगे ऐसे बाजू पीछे बांधा। सारी लड़कियों ने अपने दुपट्टे में से सेफ्टी पिन उतारे, पर्स में से ढूंढे, कहीं उस जमाने में लेडीज यहाँ पे फेस क्रीम लगा के घूमती थी वो उतारे, जितने सेफ्टी पिन्स थे। और आप ट्रेनिंग करती जा रही थी? नहीं, उसके बाद मेरे को अलग लेके गए थे, मेरे ट्राउजर पे सेफ्टी पिन लगाए गए, मैंने वापस वही ट्राउजर पहना और मैंने फिर ट्रेनिंग कंप्लीट करी। कितने साल हम स्कूटर पे चले? आई थिंक गेट्टी बनने तक करेक्ट। 2000 फर्स्ट 6 सन इयर्स। 1999 सन 2000 में खरीदा था स्कूटर। बस मैम 50 का। लेजेंड इनकी स्टोरी बता दो, बरसात की रात वो रात, उसके बाद मैं बताता हूँ कि जहां आज हम हैं ये सब लोग कैसे पहुंच सकते हैं। तो चेक, हम चेक, लोग स्कूटर पे, अभी तो मैं स्कूटर पे ही बिजनेस करते थे तो स्कूटर था। क्या क्या होता था हमारे साथ? हमने 100 रुपया डेली दे के स्कूटर खरीदा था ताकि कन्वेंस हो, अपनी कन्वेंस होना, बिजनेस फास्ट हो जाता है। प्राइवेट कन्वेंस पहले बसेस के लिए वेट करो और ऑटो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एक बार ही हम लोग आ रहे थे एक कस्टमर के यहाँ से मीटिंग जा रहे मुरली थे, साहब से ना, और निजामुद्दीन पुल के ऊपर ओले पड़ गए। मैं आपको बता नहीं सकती वो ओले कैसे ओले थे, वो इतने मोटे मोटे ओले थे। और जो हम लोग जब तक घर पहुंचे हमारे दोनों की शरीर पे केवल नील थे। एक बारी मेरे को मीटिंग करने के लिए जाना था और रास्ते में बारिश पड़ गई, मेरे बाल तब लंबे हुआ करते थे, तो मीटिंग में ट्रेनर में थी और थोड़ी एलीट क्लास की मीटिंग थी, उसको हम बिजनेस सेमिनार बोलते थे। उसमें कॉन्फ्रेंस रूम हायर किया जाता था, डॉक्टर चौरे और रजनीश शर्मा हम लोग सब लोग मिलके करते थे और सब लोग को कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया जाता था, चाय कॉफी सर्व की जाती थी और एक बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके ट्रेनर आता था और वो प्रेजेंटेशन देता था और वो ट्रेनर मैं थी उस दिन की। मेरा पूरा कोट पानी से भीगा हुआ, मेरी पूरी पैंट पानी से भीगा, पूरी गीली थी ऊपर से नीचे तक। मैं वॉशरूम गई, मैंने कोट को निचोड़ा, पैंट निचोड़ी, शर्ट निचोड़ी, वापस पहनी उसी निचोड़ी हुई पैंट को, कोट को, और शुक्र है वो काले रंग का कोट था। और उसके बाद बाल थे मेरे, मैं खुला रखती थी बालों को, उनको थोड़ा अच्छे से टाइट करके बांध लिया। मेकअप तो तब मैं करती नहीं थी, ज्यादा लिपस्टिक विपस्टिक लगाती थी, वो लगा ली और मैं आ गई ट्रेनिंग देने के लिए। जब वो सेशन खत्म हुआ, वो बिजनेस सेमिनार, तो जहां मैं खड़ी थी उसके आसपास इतना पानी का पूल था, क्योंकि कोट को आप पूरा नहीं निचोड़ सकते एक बारी में, पानी वो टप धीरे टप धीरे रिसता रहता है ना। लेकिन क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस टेबल थी तो किसी को टपकता हुआ पानी दिखाई ही नहीं। और उस दिन मेरे को 103 बुखार था। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि अमित और मैं कांपते हुए बुखार के अंदर जाते हैं स्टेज के ऊपर और ट्रेनिंग देख के वापस लौट के आते हैं। और मैं आज की बात तो बता ही नहीं सकती, कभी नहीं बताने दे। बता दे। 4 दिन पहले अमित सर आईसीयू में थे, इनका ऑपरेशन हुआ, इनके अभी भी टांगों में स्टिचेस लगे हुए हैं और देखो कैसे उछल रहे हैं। और यही बात मैं आपको बोलने वाली थी कि ये बाज नहीं आने का है, स्टिचेस लगा के अभी भी उछल रहा है। ओके ओके बैठ जाओ, इज्जत अपनी आईडी पे दिखाओ। पिछले कुछ दिनों में हम अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं और अमित सर को फुल रेस्ट की जरूरत है, उनको डॉक्टर ने बोला है, लेकिन ये इंसान टिक के राजी नहीं हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन सुपरस्टार सुपर हीरो जो मर्जी बोलो, नहीं भाई, ठीक है। ऐसे ही मेरा भी पेट का ऑपरेशन हुआ था, मेरे पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज थी, सिस्ट फट गए थे। तो मेरी जब यहाँ पे सर्जरी हुई, नेक्स्ट डे हमारा लाइफस्टाइल डे STS था, जिसमें गेस्ट स्पीकर डॉक्टर संजय चौरे थे और उनका सुबह सुबह फोन आ गया कि मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरा कोई इमरजेंसी में ऑपरेशन आ गया है, मेरे को जाना पड़ेगा, मैं नहीं आ सकता। और सब घबरा गए कि अब गेस्ट स्पीकर कौन बनेगा। तो मैं कुछ कपड़े पहन नहीं पाती थी क्योंकि मेरा ऑपरेशन यहाँ का था कि मैं ट्राउजर पहनूं या कुछ पहनूं, तो मैंने साड़ी पहनी
और थोड़ा सा नीचे बांधा साड़ी को, ब्लाउज था तो वो ऑपरेशन वाला एरिया यहाँ था, तो मैंने साड़ी का पल्लू थोड़ा अच्छे से ढक के पेट को, किसी को स्टिचेस ना दिखे, पूरी पट्टी बंधी हुई है। वो फोटो परसों मैं देख रही थी अपनी उस वाले इवेंट की। दी मुझे साड़ी जिम वाली। रोन भी याद है, जहाँ कुर्सी के ऊपर टेबल रख के आपने ट्रेनिंग ली थी। हाँ तो और जिमरॉन, छठे दिन आर्नव के पैदा होते ही आप ट्रेनिंग दे रही थी। जिमरॉन सर इंडिया आ रहे थे और उनका 23 जनवरी को ट्रेनिंग था और 23 जनवरी को मेरा ऑपरेशन था। तो मैंने अपने डॉक्टर को बोला कि 24 जनवरी को ऑपरेशन कर लो, और मैं हिल नहीं सकती थी क्योंकि चल नहीं सकते थे। बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग चल रही थी, मेरे सिस्ट फट चुके थे, मेरे बॉडी के अंदर सेप्टिक हो गया था, पेट के अंदर इन्फेक्शन की वजह से जो सिस्ट फटे थे, और मैं मूव नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी। मैंने पूरी ट्रेनिंग जिमरॉन सर की नेहरू प्लेस वाले 5 स्टार होटल में कुर्सी पे और फिर दूसरी कुर्सी पे टांगे रख के दोनों ऐसे बैठ के सबसे लास्ट में मैम की प्रेजेंटेशन में देखा होगा उसकी फोटो आपने जिमरॉन सर के साथ जो मेरी फोटोग्राफ जब मेरे लंबे लंबे बाल थे उससे। उसमें मेरी आंखें देखो कि तो आपको मेरी आंखों से समझ में आएगा कि मैं कितनी पेन में थी, क्योंकि वो उसी दिन की फोटोग्राफ है। कभी उस फोटोग्राफ को, क्योंकि हमने फोटो क्वालिफाई किया था, फोटो अपॉर्चुनिटी, हमने फोटो अपॉर्चुनिटी जो पढ़ते भी नहीं यहाँ पे लोग, क्वालिफाई किया था। और मैं फोटो अपॉर्चुनिटी में जब फोटो खिंचवाने गई थी तो मेरे हाल नहीं थे खड़े होने के, बट वो मुस्कुराहट खुशी से भरी हुई थी और बहुत सारी पेन से भरी हुई थी। तो ये ऐसी मतलब नहीं, मैं बता ही नहीं सकती हूँ कितनी स्टोरीज हैं हमारे पास, और ये स्टोरीज आपको इसलिए नहीं जताई जा रही। ये वाली देखो मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ, और ये मेरी आंखें देखो यहाँ पे। इसके नेक्स्ट डे फिर मेरा फाइनली ऑपरेशन हुआ था। तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि हम ना आपसे बुरी कंडीशन से निकल के आए, हमारे को कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, बिना फैमिली सपोर्ट के मैंने बच्चा पाला है, ना कोई सास है ना कोई ससुर है। टीम के साथ अच्छे अच्छे रिलेशनशिप बना के रखे कि मेरे बच्चे को मेरी टीम ने भी पाला है। घर के जो हमारे हाउस हेल्प्स हैं जितने भी, उनके साथ इतने अच्छे फैमिली जैसे रिलेशनशिप बना के रखे कि उन्होंने भी मेरे बच्चे को पाला है। मैं तो बोलती हूँ कि मेरे बच्चे के माँ बाप बहुत सारे ही हैं, मैं सब पे ट्रस्ट करती हूँ। हमारे घर में आज भी जो खाना बनता है तो सबके लिए सेम खाना बनता है। मैंने आज आते समय कड़ी बना के आई हूँ घर के लिए। आ रही हूँ मैं। तुम्हारे मेरे जो फाइनेंस मैनेजमेंट करते हैं, तब जब वो हमारे अकाउंट्स देखते हैं और मैं बोलती हूँ कि वहाँ की प्रॉपर्टी कितने की है, अरे मैडम आप पैसे क्यों पूछते हो, आप तो हर महीना एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। मैंने जब अपना पेंट हाउस खरीदा था तो मैंने अपने पेंट हाउस का 90 लाख रुपीस एक्स्ट्रा दिया। तो तपस्विनी जी आपने क्या बोला था? वो जो आप अरेंज कर रहे थे तो ये हुआ कि इतना एक्स्ट्रा जाना है उसको, अरेंज इसलिए करी थी क्योंकि मुझे कैश में पेमेंट करनी थी, तो हमारे पास 90 लाख कैश वहां से, हाँ इसलिए अरेंज करी। मैम बोले थे कि इतना चला गया तो मैं फ्री बैठा हुआ था, मैंने कहा इतने में तो मेरे 2 फ्लैट की ईएमआई चली जाएगी। तो 1 CR इज ह्यूज अमाउंट, और वो भी कैश में अरेंज करना, हम तो अभी ईएमआई पे चला रहे हैं। और मोबाइल पे हो गया, अगले आधे घंटे के अंदर कंफर्मेशन आ गई, अगले दिन पेमेंट भी होगी। और वो जो अरेंजमेंट्स भी हुए ना, कोई इंटरेस्ट पे नहीं हुए, 0 इंटरेस्ट पे, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से, और वो भी सिर्फ हमारी टीम से हुए। इतना विश्वास करते हैं हम लोग एक दूसरे के ऊपर, हर इंसान के सुख दुख में हम साथ रहते हैं। अभी पीछे हमारे एक मिलनर टीम के बेटे की शादी थी, मैंने अमित से बोला मुझे 4-5 दिन वहां रहना पड़ेगा। उन्होंने बोला किसकी शादी है? मैंने जब नाम बताया कि जोशी जी के बेटे की शादी है, उन्होंने बोला हाँ भाई रहना तो पड़ेगा ही, जोशी जी के बेटे की शादी है। क्योंकि जोशी जी हमारे लिए मिलनर टीम है ही नहीं, फैमिली है, ही इज फैमिली टू अस।
वहां के सारे काम हमने कराने हैं। वहां पे लड़की को कौन से कपड़े खरीद के देने हैं वो पूछा गया। गोल्ड का सेट खरीदते समय मेरे को फोटो वीडियो कॉल्स आ रही हैं कि ये वाला लें कि ये वाला लें लड़की के लिए, वो पूछा गया। उनको घर के अंदर इंटीरियर्स कराना था क्योंकि बेटे की शादी हो रही है, तो उन्होंने नया पूरा एक फ्लोर अपना घर के ऊपर बनाया, तो उसका इंटीरियर्स कराना है। तो उस इंटीरियर्स में क्या कलर होगा, क्या फर्नीचर रखा जाएगा, मुझसे पूछा गया। उनकी बेटी कौन से कॉलेज जाएगी, मुझसे पूछा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल से जो भी मिले उसे आप फैमिली समझ लें। ये रिलेशनशिप एक दिन में समझना नहीं जरूरी है आपको। दिस इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। मैं जब किसी के लिए अपनी छाती पे गोली खाने के लिए रेडी हूं, तभी वो मेरे लिए अपनी छाती पे गोली खाने के लिए रेडी होगा। यहाँ विपिन बैठे हैं मेरे सामने, कितने सालों से काम कर रहे हो हमारे साथ? कभी ऐसा लगा कि हमारा घर अलग है तुम्हारे घर से? कभी हमारे आपके घर में या किसी भी यहाँ पे किसी के भी घर में सुख दुख हुआ हो, हम उनके साथ ना आए हो? क्या आपको विपिन सर कितने लोग बुलाते हैं? विपिन सर कितने लोग बुलाते हैं आपको? और इस कम्युनिटी के बाहर कितने लोग हैं दुनिया में जो आपको विपिन सर कहते हैं? बैठो। और विपिन और रजनीश जब मेरे आसपास होते हैं ना, तो मैं उनसे पूछती हूँ मैं कुछ बना, मगर मैं किचन में हूँ तो कि क्या खाओगे आज, मैं ये बना रही हूँ खाओगे? तो मैं जानबूझ के सोच के ऐसी चीज बनाने की कोशिश करती हूँ जो मुझे पता है इनको खाना पसंद है, कि हम सब लोग खाएंगे, तो मैं ऐसी चीज बनाऊं जो इनको पसंद है। आज मैं चाइनीज चॉप्सी बना रही हूँ, खाओगे ना? तुम लोग के लिए चॉप्सी बना रही हूँ, आ जाना खाने के लिए। अनुराधा मैम Literally प्रेसिडेंट like टीम that. भी बढ़िया बनाती हैं, इंसान को बेहतर इंसान बनाती हैं और खाना भी बेहतरीन बनाती हैं। खाना तो अच्छा बनाती तभी शादी करी तुमने, सर यस सर। और इंसान बनाया तुम्हें इसलिए तुमने रखा है आज तक। जी 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 बिल्कुल। तो 30 साल सहन किया है इन्होंने मुझे। ये लो। अब कितने लोग चाहते हैं कि उनकी स्टोरी अनुराधा मैम जैसी या उससे और बेहतर हो? तो लिख लो। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई, करने को तैयार हो जाओ। आप बहुत लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क, मैं सच्ची बता रही हूँ, स्मार्ट वर्क इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ बिना दिमाग लगाए ना आप काम करोगे, आपका काम, आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्मार्ट वर्क के चक्कर में कम काम करो। स्मार्ट वर्क कर रहे हो, टाइम कम लग रहा है, तो बाकी टाइम डबल काम करो। ये बात नहीं लोगों को समझ में आती है, सोचते हैं हो गया, इतने में हो गया। इवैल्यूएशन करने गए, हमारे 10 इन्विटेशन करने थे, 20 लोगों की इवैल्यूएशन हो गई 2-3 घंटे में, हो गया काम। अरे बाकी के 6-8 घंटे क्या करने वाले हो? टीवी देखने वाले हो ना, जाके थोड़ा और काम कर लो। आप अपने सक्सेस को अपने करीब नहीं ला रहे हो अगर आप बाकी काम नहीं कर रहे। सक्सेस को करीब लेके आओ अपने। लिखो प्रीपोन एवरीथिंग इन लाइफ। हार्डवर्क के साथ हार्डवर्क की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे और मुझसे ज्यादा हार्डवर्क वो करता है जो इस तपती धूप में रिक्शा चलाता है, लेकिन क्या वो जो लास्ट मंथ अन्नू मैम की इनकम थी उसके बारे में कभी सोच भी सकता है? सो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन कहां से मिलती है? लिखो ट्रेनिंग्स एंड इवेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना। कितने लोग सुपरवाइजर नहीं हैं और बनना चाहते हैं? जल्दी से आ जाओ मेरे पास, जल्दी से इधर आओ दौड़ के मेरे पास। ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात को और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग 2 कदम आगे चलो। मैं पीछे रह गया क्यों? बैठो।
अगर हम अपने आप को अपडेट और अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम, और अपडेट और अपग्रेड कहां होता है? संडे को क्या है? लंच ब्रेक के बाद क्या है? सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आप स्टोरीज के जरिए समझ में आती है, कुछ चीजें टेक्निकल जो आपको ट्रेनिंग्स में सीखने को मिलती हैं। और ये नितिन और शायदा की स्टोरी बहुत पावरफुल है। आप समझ नहीं सकते क्या चैलेंजेस इस लड़की ने फेस किए। मतलब मैं वादा करता हूं कि अगर दिल है आपके पास तो दिल आंसू निकाल देगा आपके इनकी स्टोरी सुन के। तो करना क्या है कि मौका है आपके पास चौका मारने का, कि आपकी फोन बुक के अंदर क्या कोई ऐसा तो नहीं जिसे अभी तक ये ना पता हो कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ में हैं जो लोगों की जिंदगी बदलती है। प्रोडक्ट से व्यक्ति बदलता है, ट्रेनिंग से, न्यूट्रिशन क्लब से लिखो व्यक्तित्व बदलता है। थोड़ा सा फास्ट चलूंगा मैं क्योंकि लंच टाइम मैं नहीं चाहता कि 1 बजे से आगे लेके जाऊं मैं ट्रेनिंग को। तो कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आए तो उसको किसी तरीके से हाईलाइट कर लेना और अपने स्पॉन्सर मेंटोर से पूछना। नहीं समझ में आए तो आपके पास मैं और अनुराधा मैम हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। अब मैं प्लान ऑफ एक्शन देने वाला हूं। जो लोग चाहते हैं कि इस जर्नी के अंदर आपको ज्यादा कामयाबी जल्दी मिले, तो सबसे पहले नंबर के ऊपर लिखिए आप क्रिएट न्यू प्रोडक्ट रिजल्ट। अगर आपका वेट लॉस हो गया है तो मसल बिल्डिंग का रिजल्ट है। करेक्ट। अगर आपको ना वेट लॉस करना है ना वेट गेन करना है, अपनी सोच का नया रिजल्ट क्रिएट करिए, अपनी भाषा का नया रिजल्ट क्रिएट करिए, अपने व्यवहार का रिजल्ट नया क्रिएट करिए। करेक्ट। स्किन का मैम वो बता दो जो अभी नया आया है। अरे मैम आधे लोग तो थे नहीं, देखो जरा घुमा के चेहरा। राजीव जी के सिवाय यहाँ पे और कोई है नहीं जो हर मीटिंग ट्रेनिंग पे आता हो। सर ऊपर वाला सब देखता है, CP प्लस का नारा है। यहाँ कितने लोग जो इस क्लब में आते हैं? कल सुबह AI से मोहन जी क्लब के बाद आप सबका इवैल्यूएशन करेंगे। यही अपडेट और अपग्रेड है कि अगर आप नहीं सीखे और सीखने के बाद अगर आपने उसे अप्लाई नहीं किया, क्यों, तो आप पीछे रह जाएंगे। जी मैम। कल ट्रेनिंग में बहुत अच्छी बात बताई और बहुत सारे लोग ये करना शुरू कर चुके हैं कि 90 लोगों को लिंक भेजा गया AI इवैल्यूएशन का स्किन के, उसमें से 20 लोगों ने रिस्पांस दिया और 4 लोगों ने प्रोडक्ट लिया हमें। फैंटास्टिक। तो आप समझो ना, आपके लिए आपका चेहरा कितना इंपॉर्टेंट है और दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं कि उनको बेहतर दिखना पसंद है। कितने लोग बचपन में कभी साबुन से चेहरा धोए थे लेकिन आज फेस वॉश यूज करते हैं। ये अपडेट और अपग्रेड किया ना आपने अपने आप को। कितने लोगों ने पहला मोबाइल कीपैड वाला खरीदा था लेकिन आज एंड्रॉयड है आपके पास। इसे अपग्रेड कहते हैं। जो अनु मैम ने बताया मोहित सर को करने के लिए, वो अपग्रेड है। पहले सीखने का है, उसके बाद अपने लोगों के साथ करने का है। हो सकता है उनमें से कोई लाइफस्टाइल डे पे आ जाए। पहले जो आपके प्रेजेंट कस्टमर्स हैं उनका, जो आपके कस्टमर्स जिनके रिपीट ऑर्डर्स नहीं आए उनको बात करने का एक अच्छा मौका है ये। उनको कॉल अप करिए। फॉलो अप के बहाने की एक नया टूल आया है, हम चाहते हैं कि आप अपना फेस का स्कैनिंग करके आपका फेस पे कितने रिंकल्स है, डार्क स्पॉट्स हैं, छाइयाँ हैं, कहाँ क्या है, आपके फेस की हेल्थ ये बताएगा। तो एक बार ये मेरे को 10 लोगों की परमिशन मिली है तो मैंने सोचा आपको इसका लिंक भेजूं।
अगर आप करेंगे तो आपको लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप इसको जरूर करिए, आपकी रिपोर्ट उन्होंने खुद निकल के अपने घर आएगी। पे करना है, मतलब कोई मोबाइल से करना है उन्होंने अपने, करेक्ट। लेकिन अगर आपको- आपने अपना नहीं किया, आपने सीखा नहीं, तो आप कितनों का करा लोगे? करा नहीं पाऊँ, किया है ना। इम्पैक्टफुल है सतीश, सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं कि आपकी स्किन में ये कमियां हैं, आपको ये चीजें, आपको इन चीजों की कमियां हो रखी हैं। फिर उसके बाद वो बोले पूछेगा कि अब इसका क्या सोल्यूशन है, तो बोलो कि देखो हमारा मॉइस्चराइजर ये काम करता है। आपको अपनी प्रोडक्ट नॉलेज भी अच्छी रखनी है उसके लिए। करेक्ट। मैं So- नेक्स्ट ट्रेनिंग में आउटर न्यूट्रिशन ट्रेनिंग करवा दूंगी। नेक्स्ट वेडनेसडे को, क्योंकि इस कमिंग संडे को हमारा लाइफस्टाइल डे है, तो नेक्स्ट वेडनेसडे को। तो पहला चीज क्या लिखा है आपने? करेक्ट। सैटरडे WCM में ही करवा दूंगी, हाँ, बेस्ट रहेगा। सभी के लिए करानी है। ठीक है, डू इट डू इट डू इट। तो WCA कब होता है, किसको पता है? दे लेन दो यार, बहुत मुश्किल से आया यार, मतलब हाथ खड़ा भी तो किया जा सकता था। वीडियो जब ऑन मेरे हाथ में करके, आएगा तभी तो वीडियो जाएगा। ऑफ अब अलाउड नहीं है WCA में। हाँ, नॉट WLP में भी। वीडियो ऑन करके अटेंड करना है, तमीज से बैठ के, अच्छे कपड़े पहन के, डायरी पेन हाथ में लेके, अब फ्रेश हाइड्रेट साथ में रख के। कितने लोग उस मीटिंग में थे जब अन्नू मैम ने मुझे कहा था कि जाइए आपके कपड़े ठीक नहीं है मीटिंग में? इट इज फॉर एवरीबॉडी। लास्ट ट्रेनिंग और WO में यहाँ पे 90% कोचेस ने चप्पलें पहनी हुई थी, गलती हो गई मैम, मैं कल्चर ट्रेनिंग, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है ना मैं ये कल्चर ट्रेनिंग हसन सर को दे रहा हूँ, ये कर देंगे सबके लिए। सर, ये चप्पल नहीं चलेगी। ठीक है, एक्शन प्लान, टाइम कम है तो थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप उसे लिख लेते हैं। H3 2 बनाने आपने। ला भाई प्लेट जल्दी से, किसको पता है ये कौन से हैं दोनों? कौन बताएगा? तुम आते थे क्या फर्स्ट क्लास में? पीछे बैठता था। ओ, आपके सिवा और किसी को नहीं पता? हाथ खड़ा करो ना। रुक जा भाई प्रभु, ज्यादा आ रही हो नॉलेज तो इसके पैसा दे दे भाई। हाँ, हाथ खड़ा करो। नहीं पता? कितनी ले जाएगा आज? 2 बच्चे भी है ना। बताओ, पहला स्त्री क्या है? पहला हेल्दी हैप्पी होम अपना। इसका मतलब क्या है? आप अगर ब्रेकफास्ट में शेक पी रहे हैं और आपके घर में पीछे पराठे बन रहे हैं, कितने टाइम तक आप शेक पी पाएंगे? ये हमें पहले अपने घर में अप्लाई करना है H3 होम, फिर अपने कस्टमर के घर में भी अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आपके कस्टमर के घर में आपका कस्टमर मॉर्निंग शेक पी रहा है और पीछे पराठे बन रहे हैं, तो वो शेक कब तक पिएगा? आज मेरी अरे प्रभु, ट्रेनिंग जल्दी खत्म करेंगे। आज मेरी बहन की छोटी बेटी लंदन से आ रही है घर, ठीक है ना, बहुत सालों बाद। और उसने मुझे फोन करके बोला कि मासी मैं दादा के घर लंच करूंगी और रात को डिनर में मेरे लिए कुछ बनाना नहीं, मैं शेक पीऊंगी। वेरी गुड, फैंटास्टिक, राइट। तो हेल्दी हैप्पी होम पहला, ये जितना आप अपने घर को जल्दी बनाओगे उतना आप अपने कंज्यूमर के घर को जल्दी बना पाओगे। दूसरा स्पाउस का वापस कर दो, साइड लेके वापस। स्पाउस का घर तेरा घर नहीं है क्या? अच्छा, उसके बाद यार क्यों लड़ाई करवाने के मूड में? पहली बहुत सारे लोग मतलब कहते हैं कि 30 साल कैसे, मैंने कहा इनसे आके मिलो ऐसे। हेलो, दूसरा H3 पूछ रहा हूं क्या है? और दूसरा H3 क्या है? प्लेट मेरी हुई है, कोई जो बता पाएगा? Right intention in your heart, right intention in your hand, and right. समझ रहे हैं आप साइज को? मेरी हो गई, लिखो। जैसे मैंने बोला हार्ड वर्क की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपके जो काम कर रहे हैं आप उसकी डायरेक्शन में करेक्ट इंफॉर्मेशन इन योर हेड इंपॉर्टेंट है। पहला H। ये सही इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी आपको? मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स में। दूसरा H क्या है? राइट इंटेंशन इन हार्ट। जब आप किसी को निमंत्रण दें तो आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि ये आए मुझसे प्रोडक्ट ले और मैं पैसे कमाऊं। आपका फोकस ये होना चाहिए कि मेरी वजह से इसकी जिंदगी बदल जाए।
जब आप किसी के दर्द को महसूस कर पाएंगे तो फिर वो इंसान आपके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाएगा। कैसे 90 लाख रुपए 30 मिनट के अंदर इकट्ठा हो गया? क्योंकि अन्नू मैम ने इतने सारे लोगों के लिए हमेशा अपने आप को रेडी रखा है, मदद के लिए, ट्रेनिंग के लिए, मीटिंग्स के लिए, कि दे आर विलिंग टू टुडे डू। और कितनी सारी चीजें ऐसे लोग जिनको इन्होंने मुझे बताया भी नहीं, करने के 2 साल 3 साल के बाद बताया, मैंने कर दी थी मदद। जो हम चाहते हैं लोगों से पहले हमें करने का। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से पैसा लें या दें। हेलो राजीव जी, हेलो। वो ट्रस्ट नहीं है तो क्यों करने का? करेक्ट। किसी को उधार नहीं देना, किसी को 1 रुपया नहीं देना। साल लग जाते हैं सर। हर्बल लाइफ में मैं कहती हूँ हर एक इंसान दोस्त नहीं हो सकता। ज्यादा बड़ा दिल हो तो उसे ज्यादा लोगों को निमंत्रण देने का है, क्रेडिट कार्ड नहीं। तीसरा H, ऑलवेज इन्विटेशन इन हैंड। कोई मौका छोड़ने का नहीं है। किस चीज का? किसी को निमंत्रण देने का। आप में से कितने लोगों को पता है कि मेरे और अनुराधा मैम की जिंदगी में हर्बल लाइफ कैसे आई थी? कितनी ले जाएगा? अरे कौन है ये? कौन बोला था? दे भाई 500 रुपए दे पहले यार। सतीश की हिस्ट्री आप लोग को नहीं पता तो सतीश को हम कई सालों से जानते हैं। कितने साल? 2024 साल। और फोटो लगाना सतीश जी की, जिन लोगों ने नहीं देखा। हाँ। ये देख लो, अगर आपकी आंखों में दम है और नहीं तो फिर ऑकुलर डिफेंस खाओ। ये सतीश जी थे जब मिले थे। और सतीश जी हमारे घर कितनी बार हमारे और मेरे और अमित के बेडरूम में साथ में जमीन में गद्दा बिछा के सोए हैं। सतीश जी मेरे हाथ का बना खाना खाया है। और सतीश जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए। इन्होंने कितनी बार छोड़ा हर्बल लाइफ? लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? रबड़ की बॉल बाउंस बैक। यू हैव टू बिकम बाउंस बैक। और हर बारी वापस आके जो गलती करी और उसके बाद वापस फुल इंटेंशन से, अच्छी इंटेंशन से उन्होंने काम किया। बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आज वो जो पहले थे, जैसे थे, आज उससे कहीं बेहतर है। और मुझे पूरा यकीन इनसे ज्यादा अपने ऊपर है कि ये एक दिन मेरे डायमंड बनेंगे ये। ऑल राइट। सो कितने लोगों को स्टोरी पता है कि मैं और अन्नू मैम कैसे आए थे हर्बल लाइफ के बिजनेस में? कितने लोगों को नहीं पता है? मैम 30 सेकंड में बताना और पूरा उसके अंदर सेंसर के साथ बताना। मैम आओ जल्दी से। मैम सो अमित, हमारे बिजनेस में जब नुकसान हुआ, अमित के बिजनेस में, अमित एक फार्मासिस्ट है और मेडिसिन एक्सपोर्ट्स में काम किया करते थे। इनके ही वाज एन एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। उसके अलावा कुछ और बिजनेसेस थे। CNF एजेंसी थी, केमिस्ट शॉप थी मेडिसिन की, और सेल्स परचेज में थे कार्स के, और मशरूम फार्मिंग करते थे। सबसे बड़ा नुकसान हमें हमारे एक्सपोर्ट में हुआ। और उस टाइम पे अमित पेमेंट लेने के लिए घाना जा रहे थे। उम्र कितनी थी? उम्र 21-22 साल रही। 22 साल। घाना जा 22 नहीं, तब तक 24 साल। 24 यार 97 में ही तो मुलाकात हुई है आपकी मेरी। हाँ, तो बेबी होने वाला था मेरा, हमारा। अच्छा चलो स्टोरी कंप्लीट करो, 30 सेकंड खत्म हो गए। तो घाना से वापस आते समय पेमेंट तो नहीं मिली। बॉम्बे के एयरपोर्ट पे इनकी फ्लाइट लैंड करी। बॉम्बे के एयरपोर्ट पे ऐसा ये बोलते कि उन्होंने बटन देखा। अरे इसकी बात हो रही है। ओ इसकी। एक ब्लॉन्ड लड़की, 5 फुट 11 इंच हाइट, मॉडल लाइक फिगर, हरी हरी आंखें, और उन्होंने एक बटन पहना था। उन्होंने केवल एक बटन देखा। मैंने सिर्फ बटन देखा, बस हो गई स्टोरी खत्म। बैठ जाए दीदी, बैठ जाओ। तो मैम वो आज उस बटन पहनने की वजह से टोटल ऑर्गेनाइजेशन में कितने प्रेसिडेंट टीम है? मेरे ख्याल 24-25। करेक्ट। तो एप्लीकेशन क्या है? बटन ना पहना करो।
नहीं, सिर्फ मीटिंग में अंदर घुसने से पहले पहन दिया करो जी, या तो। कितने सच्चे ईमानदार लोग हैं खड़े होके दिखाएं जो हर वक्त बटन नहीं पहनते हैं। ऐसे तो मैं भी नहीं पहनती। हाँ, जो हर वक्त नहीं पहनते हैं वो खड़े होके दिखाओ, बैठ जाओ। हमारे टाइम में बोला करते थे कि एक अगर नहाने जाओ तो लॉकेट बना के बटन को पहन लो, और रात को सोते हुए भी पहनो, हो सकता है सपने में कोई आ जाए। ये हमारा साइन बोर्ड है। हमारा काम लोगों के पीछे भागना नहीं है, उनको अपनी तरफ आकर्षित करना है। और अगर मूड अच्छा ना हो तो बटन ना पहनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बटन के साथ स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाब जामुन खा रहे हैं तो बटन ना पहने, रोड पे खड़े हुए गोलगप्पे खा रहे हैं तो बटन ना पहने। खा के पहन ले। खाना जरूरी है। इसीलिए तो ऊपर वाले ने हेर्बलाइफ में भेजा है। अब देख जरा, खाने पीने का शौक कितने लोगों को, जरा खड़े होकर दिखाओ। अब नहीं रहा। इसीलिए ऊपर वाले ने इंतजाम किया कि जितना मर्जी खाना है दबा के खाओ, क्योंकि वेरी गुड, राइट। सो ये क्लियर जब तक आपको नहीं होगा तब तक आपकी जर्नी चालू नहीं होगी बॉस। आप यही सोचते रहेंगे कि मैं और क्या करूं, कैसे करूं। और कितने सच्चे ईमानदार लोग हैं, खड़े होकर दिखाओ, जिनको कभी कभार ऐसा लगता है कि लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, मैं किसी को बुलाता हूं कोई आता नहीं है। खड़े होकर दिखाओ। वेरी गुड। चलो इधर फोकस करो, टाइम 10 मिनट रह गए। ये मार्क्यूस साहब ने बोला था, ये क्या लिखा है मैंने, हर्बलाइफ में आने से पहले मेरे को इसका पूरा विश्वास था कि मेरी फूटी लिखी है कि जो भी काम करता हूं उसमें नुकसान ही होता है। तो मार्क्यूस साहब ने बोला कि व्हेन यू पुट योर लेबर, यानी अपनी हार्ड वर्क, अंडर करेक्ट नॉलेज, यू कैन मेक योर लक। आपकी किस्मत आपके हाथ में है। कहते हैं ना, अपनी लकीरें हम खुद बनाते हैं, ठीक वैसे ही इस सिस्टम के अंदर इतनी ताकत है कि रकम आप लिखो कि डायरी पे, और डेट आपको इस सिस्टम दे देगा, अगर आप काम करने को तैयार है, कि वो रकम आपके अकाउंट में कब होगी। जिस दिन आप लोग के नीचे 100 हेल्थ इवैल्यूएशन पर डे लगातार महीने के 25 दिन होंगे ना, मतलब एक दिन में मान रही हूँ ट्रेनिंग मीटिंग इवेंट सर साइड कर दिया, 100 हेल्थ इवैल्यूएशन पर डे लगातार 25 दिन होंगे महीने के। उस दिन आप अपने गेट टीम, मिल टीम, प्रेसिडेंट टीम कब क्वालिफाई हो गई आपको खुद ही नहीं पता लगेगा, पता ही नहीं चलेगा। इतना आसान है। अब 100 इवैल्यूएशन करने के लिए कम से कम 200 लोग चाहिए, तो भैया पहले एक इवैल्यूएशन से 25 दिन के लिए स्टार्ट करो, वहां से आपको मिलेंगे लोग, तो आपके वो इवैल्यूएशन 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे पर डे, 4 हो जाएंगे पर डे, 5 हो जाएंगे पर डे, 10 हो जाएंगे। मैं सच बता रही हूँ, अगर 10 इवैल्यूएशन पर डे आपके नीचे हो रहे होंगे ना, तो आप अपना गेट टीम खोल चुके होंगे तब तक। बट स्टार्ट फर्स्ट विद 1। और उससे पहले क्या करने का है, खड़े होकर दिखाओ वो लोग जिनको कभी संकोच हुआ हो या थोड़ा सा हिचक हुई हो किसी से बात करने में। वेरी गुड, बैठ जाओ। आपने देखा कभी कोई गेम होता हो क्रिकेट का या फुटबॉल का, उससे पहले प्लेयर्स आके वार्म अप करते हैं। हम भी जब मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उससे पहले वार्म अप करते हैं, फिर कूल डाउन करते हैं। तो पहले वार्म अप चालू करो। वार्म अप क्या है? वार्म अप का मतलब है स्टार्ट कन्वर्सेशन। कैसे? लोगों को ग्रीट करके, नमस्ते मेरा नाम अमित है और आपका? नमस्ते मेरा नाम अमित है और आपका? गौतम जी आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट। क्या ये करना आसान है? चालू करो। मुझे 5 साल लगे थे पहली बार स्टेज पे आने के लिए,
जब टेस्टिमोनियल देनी होती थी मैं स्टेज से बाहर, तो मतलब मैं कमरे से ही बाहर। आप में से बहुत सारे लोग तो हो सकता है विश्वास ना कर पाए इस बात का। उनको धक्के मार के स्टेज पर डाला गया था, लिटरली धक्के मार के। आज भी आप में से किसी के माथे पे पसीना नहीं है, मेरे पे है या नहीं है? आज भी खौफ है मुझे लोगों से। और देखो ऊपर वाले ने क्या इंतजाम किया है, ऐसे महकमे में डाल दिया है जहां मुझे लोगों को ही ट्रेन करना है, तो मैंने उसकी अपनी आदत बना ली है। अभी 1 हफ्ता होने वाला है, 40 साल की एक आदत को छोड़ने के प्रयास में लगा हुआ हूं, सिर्फ अन्नू मैम की सपोर्ट से, और मुझे लगता है कि शायद मैं कामयाब हो जाऊंगा। जब हो जाऊंगा तो आपके साथ शेयर करूंगा, अभी करना क्या है वो समझ लो। तो पहला काम, अपना स्त्री होम, अपने कंज्यूमर का स्त्री होम, इसको बनाने के लिए गोल लिखो पहले। 100 फर्स्ट लाइन फैमिलीज का आपने स्त्री होम बनाना है, और इसके नीचे लिखो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है उसमें, स्टार्ट टुडे। आज 100 फैमिलीज नहीं बन पाएंगी, लेकिन आज एक कन्वर्सेशन क्या चालू हो सकती है किसी से, ये किया जा सकता है। डू व्हाट यू कैन डू, कंसिस्टेंसी से करो, एंजॉय करके करो। और ना अपने कंज्यूमर्स को ना संजोना शुरू करो, उनको बिखरने मत दो, उनको समेट के रखो, उनको संभाल के रखो, उनको बचा के रखो। बिकॉज और वो तरीके होते हैं, NCLP है, मैराथन्स है, रिकग्निशन है। अगर आप अपने कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट दे के छुट्टी कर दोगे ना, और बोलोगे कल क्लब आना क्लब आना क्लब आना, सिर्फ यहीं तक सीमित रखोगे, तो क्लब अपना काम तो करेगा ही, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा जब आप करते हो ना, उसके लिए एक्स्ट्रा टूल, जैसे AI है, स्किन का इवैल्यूएशन है। अगर आपका हैप्पी टू हेल्थ में कस्टमर नहीं है तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर रहे हैं। वो डिजिटल फॉलोअप रजिस्टर के साथ साथ फॉलोअप में आपको कस्टमर से कनेक्टेड भी रखेगा। राइट, सो उसके बारे में आपको डिटेल मेरे ख्याल से पता ही है, डेली हम बताते भी हैं, तो उसका इस्तेमाल करिए। एक टूल है आपके पास, इस्तेमाल आप किया जा सकता है। तो पहले नंबर पे क्या करने का है, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट रिजल्ट। दूसरे नंबर पे क्या करने का है, H3 होम अपना बनाने का प्रयास करने का है। सारे लोग क्या घर में मान जाएंगे, लिखो कतई नहीं, हमें क्या करते रहने का है, केवल प्रयास। कैसे, और टेस्टिमोनियल्स उनको सुना के। कैसे, वर्चुअल कॉल लाउड स्पीकर पे या ब्लूटूथ स्पीकर पे लगा के आप लो। हमारे पास जो सबसे बड़ी एसेट है, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, लिखो उसका नाम क्या है, नंबर ऑफ स्टोरीज। घर वाला हो, घर वाली हो, मां बाप हो, भाई हो, बहन हो, या रोड पे पार्क में मिला कोई इंसान हो, आपका काम एक ही है, वो आज करे प्रोडक्ट चालू या जब मर्जी करे, लेकिन आप उसे स्टोरीज सुनाते रहें। अब आगे एक्शन प्लान। दूसरा पेन ले लो ना, वहां पड़े हैं बहुत सारे। मैम मेरी गलती है ना, मैं आया नहीं काफी टाइम से। चलो मैं बोल देता हूं, जिसने लिखना होगा लिख लेगा। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। डेली 10 एक्टिव यस लेना। 10 एक्टिव यस क्या होता है, कौन बताएगा? आओ मैम जल्दी से, वहीं से बता दो मैम, टाइम कम है। जो न्यूट्रिशन क्लब आने के लिए यस बोल दे। बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन क्योंकि मेरे हाथ में तो चॉइस मेरी है। जी मैम, जब तक उसके व्हाट्सएप से मैसेज आपको ना आ जाए, क्या सेंड मी लिंक या सेंड मी लोकेशन, तब तक वो एक्टिव यस नहीं है।
दिल, हाँ सर, थैंक यू वेरी मच। मोहित सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, जबरदस्त लग रहे हैं। शेव करके और स्किन पूरा लगा के ऐसे ही रहा करो। इसमें भी उसको कॉपी पेस्ट कर दो। क्या एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आपको अपना परिवार प्यारा है और आप उसको वो जिंदगी देना चाहते हैं जो आज प्रेसिडेंट टीम अबव लेवल को मिलती है, तो एक कसम आपको खानी पड़ेगी कि कम से कम एक एक्टिव यस के बिना मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर इंपॉर्टेंट है, जीरो पे नहीं होना चाहिए बॉस। क्योंकि लिखो, एक बूंद पानी में ताकत नहीं होती, वही बूंद जब बार बार चट्टान पे गिरता है तो अपना रास्ता और निशान बना लेता है। इसके लिए क्या करना है? पिछली बार अन्नू मैम ने 14 टूल बताए थे आपको, कितने लोगों को पता है? अरे कोई हो ही नहीं सकता जो 14 गिनवा दे बिना देखे। ये मेरा हुआ, आप गिनवा दोगे? मेरा है तो मैं ही दूंगा। नहीं पता ना, तो लिखो 14 टूल में से अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो कम से कम 5 टूल इस्तेमाल करिए। यार उतना कहो जितना, मतलब इसकी फोटो निकालने की जरूरत नहीं है, ग्रुप पे डाल देना सबको, और जिसने खींचनी हो, जो नहीं मतलब इंटरेस्टेड हो, तो वो फोटो खींच ले। जो पहला टूल है ये क्या है? इसी पे पूरा बिजनेस होगा। बाकी टूल किस लिए हैं? लिखो, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के साइज को बड़ा बनाने के लिए। क्योंकि पहले आएगा आपका व्यवहार, लिखो, उसके बाद आएगा व्यापार। तो पहले व्यवहार बनाना सीखो लोगों से। ज्यादा टूल्स का मतलब है कि ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पे आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, मिनिमम 5 टूल, जो फुल टाइम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से प्रयास करो 10 टूल आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें कुछ एक्टिव है, पैसिव है। जो ना समझ में आए टूल वो पूछ लीजिएगा। और आपकी आईडी के नीचे जरूर कोई ना कोई 14 के 14 इस्तेमाल कर रहा हो, मतलब अलग अलग लोग। अब जैसे कोई है जो नहीं घर से बाहर निकल सकता है, कोई भी रीजन हो, तो वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकता है। और बहुत सारी फ्री साइट्स हैं। आप में से कितने सच्चे ईमानदार लोग हैं? जरा हाथ खड़ा कर दो। बाकी लोग क्या पूजनी है? अच्छा ठीक है। ईमानदारी से आज तक आप में से कितने लोग कभी OLX साइट पे गए हो? खड़े होकर दिखाओ। वेरी गुड, बैठ जाओ। आप में से कितने लोग कभी सोम बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, बृहस्पति बाजार कभी गए हो कुछ खरीद के लेकर? खड़े होकर दिखाओ। वेरी गुड, बैठ जाओ। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? माइंड को, सॉफ्टवेयर को ऐसे ट्यून करो कि मैं और कहां ऐसी जगह जा सकता हूं जहां ज्यादा लोगों से कम टाइम में मैं बात कर सकता हूं। बटन अगर आपने रेगुलर नहीं पहना तो पहले पहनने की आदत डालो। उसके बाद जितने लोगों को ज्यादा कामयाबी जल्दी चाहिए, तो मछली पकड़ने के 2 तरीके होते हैं। इमरान शायद कार लाया होगा, अन्नू मैम चली ना जाए, शायद पर्स उनका यही है, एक बार बस देख ले जाके, वो गई है कहीं, चली ना जाए, पर्स छोड़ गई है। अच्छा बस ठीक है, कॉल वॉल आई होगी, फिर बैठ जाओ तुम। समझ में आया या नहीं क्या बोला मैंने अभी? मछली पकड़ने के 2 तरीके हैं, एक तो कांटा डाल के बैठना और एक जाल फेंकना। तो अगर आप जाल फेंकने में इंटरेस्टेड हैं, तो अगर कोई इसकी तरफ देखे या ना देखे, आप उनसे पूछ लें, क्या आप जानते हैं ये क्या है? नमस्कार, मेरा नाम अमित है, और आपका? क्या आप अपनी जिंदगी बदलना देखना चाहेंगे? समझ में आ गया या नहीं? ये बेसिक चीजें हैं। बाकी मोहित सर ने एक चीज बोली है, उसके ऊपर अगर आप फोकस करेंगे, टाइम टेबल बताया था मोहित सर ने,
और इवेंट टू इवेंट। आज यहां से जाने के बाद, लंच करने के बाद ताकत इस बात पे लगानी है कि आज शाम के एनसी कॉल के ऊपर आप कितने लोगों को निमंत्रण दें, कितने एक्टिव यस ले पाए। तब तो ये ट्रेनिंग जो दी जा रही है वो आपको लगी। क्यों? इस कमरे के अंदर कामयाबी नहीं मिलती है, इस कमरे में जो आप सीखते हैं उसे बाहर जाके अप्लाई करने के बाद कामयाबी मिलेगी। अगला इवेंट क्या है? WLP, गिनती करने का है, आपके बुलाए कितने लोग हैं। क्लियर? अब लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, अगर आप में से किसी का कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर बोलो। ये जो 2 महीने से मैं देख रहा हूँ, कम से कम मैं 20 कंज्यूमर लाया। सर सवाल जरा माइक में बोलो। 2 महीने से आप देख रहे हो 20 कंज्यूमर मैंने लाया इस सिस्टम में, हाँ, और टीका एक भी नहीं। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। लिखो डायरी में। क्या एनसी में लोग हैं जो आते हैं? 6 दिन तो लगातार आते हैं सर आपके बुलाए वो जो 20 चले गए, जी। उनके सिवा लोग आते हैं? जी आते हैं। वैसे लोग ढूंढो। क्या सब हमारी बात मानेंगे? कतई नहीं। लेकिन क्या ऐसा है कि कोई भी नहीं मानेगा? नहीं मानेंगे। वैसे लोग ढूंढो। अपने अंदर परिवर्तन लेके आओ, अपने व्यवहार को बेहतर बनाओ। दुनिया में लोग 2 कैटेगरी में लिख लो, एक जिनके आने से लोग खुश हो जाते हैं और एक जिनके जाने से लोग खुश हो जाते हैं। मेरे पिताजी जब 12 बजे या 1 बजे दोपहर को कहते थे ना कि मेरे को काम है, मैं जा रहा हूं, मैं शाम को आऊंगा लेट, मैं अपने कमरे में ही नाचने लगता था। वो रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल थे तो वो घर पे भी अपने आप को वैसे ही समझते थे। हम तो उनके स्टूडेंट थे नहीं, हम तो औलाद थे उनकी, हमने कभी सुनी नहीं। बल्कि मैं तहे दिल से आज अपनी सारी गलतियां जो मैंने करी बचपन के अंदर उसके लिए माफी चाहता हूं। और मेरे ख्याल से शायद अगर वो वैसे ना होते तो मैं शायद आज ऐसा ना होता। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूं अपने पेरेंट्स के लिए, जिनकी वजह से मैं इस दुनिया के अंदर हूं, जिनकी वजह से मैं जैसा हूं। लेकिन आप वो इंसान बने जिसके आने से, जिसके बात करने से लोग खुश हो। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान है जिससे आपको बिल्कुल बात करने का मन नहीं करता है और उसका फोन आ जाए तो आप रिंगर ऑफ कर देते हो? है? वैसा आपने किसी के साथ नहीं बनना है। क्या ऐसा इंसान है जिसके साथ आप बार बार बात करना चाहते हो? वैसा इंसान बनना है। बात ऐड ऑन करना चाहूंगा, अगर आप सही वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे, वैल्यू लिखो, वैल्यू वैल्यू, तो जो पॉसिबिलिटीज है जो आप अभी आप कह रहे हैं कि नहीं हो पाई, वो बेहतर हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा 20 के 20 टिक जाएंगे, बट आपकी राइट वैल्यू विद, जो सर ने सिखाया था H3, विद राइट इंटेंशन। और आपने क्या ये डिस्कशन अपने मेंटर या कोच के साथ किया कि पिछले 2 महीने में 20 लोग आए, 6 दिन का पैसा देके गए और रुके नहीं? क्या डिस्कशन किया? और सर इसी के अपोजिट इसीलिए तो सर, और टिके भी, कार्ड भी बनाया सेम प्रोसेस में। इसीलिए तो लोग सोचते हैं कि सर मैं 10 साल से यहीं पे क्यों रुका हुआ हूं, जहां पे भी रुका हुआ हूं। प्रयास करो, हो सकता है कि अगले 2 महीने के अंदर 20 की बजाय 10 रुक जाएं, 20 ना जाएं। क्योंकि मेहनत तो मैंने जब से आपको देखा है और जाना है तब से आप कर ही रहे हो, लेकिन रिजल्ट जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, ये मैं भी जानता हूं। स्पॉन्सर का रोल क्या है? लिखा था नहीं? बता दो। स्पॉन्सर का रोल, स्पॉन्सर का रोल क्या है बताया था मैंने, आपने क्या लिखा है? करेक्ट, एब्सोल्यूट, बहुत बढ़िया बात बोली है उन्होंने, लिख लो। इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब सवाल ध्यान से सुनना, जो इन्होंने नहीं किया लेकिन रियलाइज कर लिया। क्या आप कभी उनके साथ एनसी से बाहर बैठने का या मुलाकात करने का प्रयास किया आपने? आप करो। और लड़के लोग लड़कों के यहां, औरत औरत के यहां, अगर हो सके एक बार, इसे कहते हैं लिखो, होम विजिट हो जाए, भले ही वर्चुअल हो तो मजा आ जाएगा।
कोच का रोल क्या है? आपकी आईडी क्रिएट करना, बाकी जिम्मेवारी जिस दिन ये चीज आपकी समझ में आ जाएगी उस दिन आपकी कामयाबी की स्पीड बढ़ जाएगी कि अगर मेरे दिल में दिमाग में कोई सवाल है तो मैं पूछ लूं। जवाब मिला सर? एक चीज जो गलती नए लोग कर लेते हैं और मैंने देखा उससे उनका बिजनेस बहुत खराब होता है इनिशियल बेसिस पे, नेगेटिव कॉन्वर्सेशन विद द कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर अगर कंप्लेन करता है कि ये शेक तो बहुत मीठा है, तो आप बोलते हैं हाँ मीठा तो है लेकिन आप ऐसे करो, ऐसे नहीं बोलना है आपको। से बोलना नहीं मीठा बिल्कुल नहीं है, इतना मीठा नहीं है, उतना है जितना आपकी शरीर को जरूरत है, जो कि फैक्ट है। करेक्ट। इतना शुगर आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए, अदरवाइज प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज ही नहीं होगा। आपके पास स्पोर्ट्स के लोगों की टेस्टिमोनियल्स हैं। आपको एक सवाल पूछना है, जो खाना आप खाते हो उसे कौन साइंटिस्ट डॉक्टर बनाता है? हमारे खाने को 300 से ज्यादा दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट और डॉक्टर बनाते हैं। स्पोर्ट्स के एक से एक पन्ने का चैंपियंस क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हमारे प्रोडक्ट्स जो नाश्ता वो करते हैं वही नाश्ता हम करते हैं। न्यूज में आया था कि वो उनका शेक खत्म हो गया तो ऑस्ट्रेलिया में ढूंढते ढूंढते गूगल से किसी एनसी में चले गए। नहीं, वो तो विराट कोहली गया था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी गए थे। वो भी गए थे और विराट कोहली भी गया था। न्यूट्रिशन क्लब ढूंढ के पहुंच गया वहां पे शेक पीने के लिए, क्योंकि शेक खत्म हो गया था। तो आप मतलब जो कहने का मेरा मकसद है वो ये है, नेगेटिव कॉन्वर्सेशन किसी भी प्रकार की, दुनिया में क्या चल रहा है, प्रोडक्ट के रिलेटेड, किसी ट्रेनिंग के रिलेटेड, टाइमिंग को रिलेटेड। बहुत धूप है, धूप तो होती है सबके लिए। जॉब कर रहे होते तो नहीं जाते क्या? बोलो आपके हस्बैंड नौकरी पे नहीं गए धूप है तो, कि घर पे बैठे। और मैं कई बार सरप्राइज होता हूं कि जो लोग कई बार जॉब करते हैं तो वो पूरा ही दिन काम करते हैं ना। जब हर्बलाइफ करते हैं तो दोपहर को सोते हैं कुछ लोग। आप जानते हैं किसी को तो सिर्फ हाथ खड़ा कर दो। वेरी गुड। नींद सिर्फ एक ही टाइम दिन में लेनी चाहिए, और वो उस टाइम तसल्ली से लीजिए। उस टाइम हम टीवी देखते हैं और दोपहर में हम सोते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं। नेगेटिव कॉन्वर्सेशन आपके मुंह से अपने कंज्यूमर्स के साथ कभी 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 नहीं होनी चाहिए, नेवर एवर। ठीक है, वेरी गुड। और किसी का कोई सवाल? दिल खोल के पूछो, शर्माओ नहीं, सवाल का जवाब बेहतरीन मिलेगा। तो नेगेटिव कन्वर्सेशन जो अन्नू मैम ने बोला आपने तो नहीं करनी है। इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे 7 पिलर्स कितने लोग हैं जो जानते हैं? उसमें एक पिलर है पॉजिटिव माइंडसेट। आपने सुना होगा कि कोचेस बोलते हैं कि पहले दिमाग से वजन कम होगा फिर शरीर से कम होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका एक तरीका, कहीं पे भी नेगेटिव कन्वर्सेशन हो रही हो या आप देख रहे हो तो क्या करने का है? दौड़ के नहीं, उड़ के। सुसु के नाम पे, फोन के नाम पे, मैसेज के नाम पे, किसी भी नाम पे। क्योंकि जो लोग नेगेटिव होते हैं वो नेगेटिव बोलेंगे ही बाय नेचर। उनकी कंपनी में आप रहेंगे तो आप भी नेगेटिव ही होंगे। राइट। और किसी का कोई सवाल? अब एक एक लाइन में किसने आज क्या सीखा बता दो, नहीं जाने नहीं दिया जाएगा। हाँ मैम, सवाल बताओ। मैं ऐसे हाँ बोल डालो मैम। मेरे साथ जो यूजुअली होता है ना, जब मैं इन्विटेशन करती हूँ या जैसे हमारे आसपास के लोग खुद मेरा रिजल्ट देख करके ही पूछते हैं क्या रिजल्ट है आपका? मेरा वेट लॉस तो अराउंड 8 किलो हुआ है 2-2.5 महीने में, बट इसके अलावा मेरे इंचेस लॉस बहुत हुए हैं, मसल्स परसेंटेज बढ़ा है, विस्रल फैट कम हुआ है, मेटाबॉलिक एज भी। सवाल पूछो, सवाल पूछो। तो वो खुद पूछने गया कि तुमने क्या किया। जैसे मैं जिम भी जाती हूँ, क्या जिमिंग से हुआ? मैंने कहा हाँ, जिम इज डेफिनेटली, बट उसका 20% योगदान है, बाकी जो है डाइट है। तो क्या डाइट लेती हूँ? मैंने कहा सुबह और रात को हर्बलाइफ। सवाल क्या? हाँ, सवाल क्या है आपका? नहीं, लोग पूछते हैं और जब मैं ये बताती हूँ, मेरे साथ 2-3 बता रहे हैं हर्बलाइफ, तो आपको बताना नहीं है। जब आपसे कोई पूछेगा तो आपको एक ही चीज बोलनी है कि मैं एक न्यूट्रिशन सेंटर जाती हूँ और वहां पे लोग मेरे को सिखाते हैं कि मुझे क्या डाइट प्लान पे रहना है। और अगर आप बोलो तो आप कल सुबह उस न्यूट्रिशन सेंटर को, क्या वर्चुअली जाते हो तो आप मैम फिजिकल कितनी दूर है आपके यहाँ से?
आप अपने स्पॉन्सर मेंटर से बात करो, फिजिकल इज समटाइम्स मोर इफेक्टिव। आज की ट्रेनिंग हम वर्चुअल पे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या मैं गिफ्ट दे पाता ऐसे वर्चुअल पे? क्या मैं ऐसे आंखें दिखा के राजीव जी को कुछ भी कह पाता? मतलब ही पैदा नहीं होता। पता ही नहीं होता, राजीव जी वीडियो ऑफ करके बैठे होते हैं, हाँ। सो रहे होते हैं, अटेंडेंस लगा रहे होते हैं बस अपनी। बट मैं वैसे बोल रही हूँ कि चाहे फिजिकल हो वर्चुअल हो, आपको इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। जब आप इनविटेशन देते हो तो आपका एक ही काम है, इनविटेशन देना। डू इट स्टेप बाय स्टेप। इनवाइट टू न्यूट्रिशन क्लब, दैट्स इट। मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे कोच ने मेरे को जो डाइट प्लान दिया मैंने फॉलो किया। उसके लिए आपको न्यूट्रिशन क्लब अटेंड करना होगा। हमारा कल बाय चांस बहुत दिनों बाद, कल मतलब एनी डे कैन बी कल चांस बहुत दिनों बाद फ्री सेशन होने वाला है नए गेस्ट के लिए, तो आप कल अटेंड करो, आके देखो, समझो, अच्छा लगता है तो फिर ऑब्वियसली कोच बताएंगे क्या करना है आगे। क्योंकि डाइट टू पर्सन डाइट वेरी करती है। कारण आपका वजन बढ़ने का अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि आपका डाइट प्लान क्या होगा। मैं नहीं बता सकती। ये वो लोग हैं जो आपको जानते हैं, और जो लोग आपको नहीं जानते उनको भी आपने यही बोलना है कि हमारे पास एक्सपीरियंस वेलनेस कोचेस हैं जो आपका डाइट प्लान बनाएंगे। वी आर अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस वेलनेस कोचेस। मेरा जॉब तो सिर्फ इनवाइट करना है, क्योंकि मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे आए। अच्छा, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको वक्त लगेगा। अभी कितना टाइम हुआ है आपको? वेरी गुड, फैंटास्टिक। अनु मैम ने जो बोला वो आपकी समझ में आ गया। गूगल है आपके पास? गूगल है? गूगल खोलो जरा, एक मिनट। खुल गया? सवाल ही जवाब है, लिखो। क्वेश्चन आर द आंसर, क्वेश्चंस आर द आंसर। एलन पीस किताब है एक, ठीक है? अब छोड़ दो उसे, अब मेरी तरफ देखो। खरीद लेना, 160 रुपए की है। अगर मास्टरी हासिल करनी है हर आदमी से हाँ लेने की, तो मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो कहते हैं हर्बलाइफ नहीं 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 नहीं, तो मैं कहता हूं सुना है या खाया है? क्या जानते हो उसके बारे में? वो कहे नहीं नहीं नहीं, मेरे उसने, मैंने कहा यार मेरे घर में 11 लोग खा रहे हैं, बता दे भाई इसमें क्या खराबी है? समझ में आया या नहीं? मैंने अमित को बोलते सुना है कि मेरे घर में 11 लोग खा रहे हैं पिछले 20 सालों से, अब तो 26 साल हो गए, इसमें क्या खराबी है? मुझे बता भाई। मैं 11 कौन सा अस्पताल में 11 बेड बुक कराऊं जहां अपने घर के फैमिली मेंबर्स को एडमिट करा सकूं? जिन्होंने बोला ना किडनी फेल हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। भाई तो एक काम करे, कौन से डॉक्टर ने बोला है उससे जरा लिखवा दे यार, मैं अपने फैमिली को तो यार बचा लूं यार। इतना सा कर देगा भाई? कब फोन करूं? समझ गए बात को या नहीं? और नहीं तो मेरे हिसाब से जो मेरे फैमिली के रिजल्ट आए हैं वो सुन ले भाई। मैंने 4 महीने में अपना 8 किलो वजन कम किया है, मेरे जबरदस्त इंच लॉस हुए हैं, और सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं। मेरे कहने से करियो मत, करियो मत। एक बार सिर्फ चल के मेरी तसल्ली के लिए, मेरे लिए अनुभव तो कर ले कि टेस्ट कैसा है। स्टार्ट कन्वर्सेशन, बट मेक श्योर यू हैव द राइट आंसर्स। ठीक है? और किसने क्या कोई सवाल हो तो जल्दी बताओ, टाइम खत्म हो गया। एंथम क्यों इन कर दो। आज क्या सीखा भले ही एक लाइन में बताएं आप, बिना बताए जाने दिया नहीं जाएगा। हाँ सर बता दो। जीरो पे नहीं जाता है, एक पहले नाम बताओ अपना जल्दी से। मेरा नाम सतीश है नमस्ते सतीश सर। और जीरो पे नहीं रहना है, जीरो पे नहीं रहना है, कम से कम एक जरूर आपके अकाउंट में होना चाहिए। बस। वेरी गुड। और नेक्स्ट माइक पकड़ाते जाओ सर, इधर से आगे से दो सर, ताकि सब कवर हो जाएंगे। जल्दी जल्दी नाम बताओ जल्दी से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम हसन है। नमस्ते हसन सर। मैंने एक चीज जरूर यहाँ आज सीखा, फॉलोअप जो होता है ना वो मेरे अंदर स्लो है। वेरी वो आज गुड। से अपने अंदर के इंप्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आधी से ज्यादा दुनिया में लोग अपनी गलती करके भी मानते नहीं है, लेकिन तालियां एक बार जोरदार इनके लिए कि इन्होंने बोला ये बात। वेरी गुड, वेल डन। नाम पहले और क्या सीखा? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सपना है। नमस्ते सपना मैम।
मैंने ये सीखा जब हम सामने वाले से बात करें, एक तो हमारे फेस पे स्माइल होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और अगर 10 लोग ना करेंगे तो उसमें से एक बंदा आपको हाँ जरूर करेगा। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। मैंने आज सीखा। नाम बताओ। नमस्ते, मेरा नाम यास्मीन है नमस्ते यास्मीन मैम। और मैंने सीखा कि कंज्यूमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना। वेरी गुड, फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशन। नमस्ते, मेरा नाम राजीव है। नमस्ते राजीव सर। मैंने सीखा मैं कैसा भी हो मेहनत से काम करोगे तो सफलता मिलेगी। दिशा भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। नमस्ते, मेरा नाम मीना है। नमस्ते मीना मैम। मैंने ये सीखा कि मुझे ना से डरना नहीं है, ना सुन के और आगे बढ़ जाना है कि हो सकता है पता नहीं कौन सा मुझे हार्म। वेरी गुड। नमस्ते, मेरा नाम कृतांजलि है और नमस्ते कृतांजलि मैम। और मैंने ये सीखा कि हमेशा अपना न्यू प्रोडक्ट रिजल्ट क्रिएट करना चाहिए। वेरी गुड। हेलो, मेरा नाम तपस्विनी है। नमस्ते तपस्विनी सर। मैंने सीखा कि हार्ड वर्क और राइट डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट। वेरी गुड, फैंटास्टिक। नमस्ते, मेरा नाम जैस्मिन है और नमस्ते जैस्मिन मैम। और मैंने सीखा कि सीक्रेट जो है हमारे सक्सेस की वो कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है और दूसरा स्टोरी से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। फॉल इन लव। प्यार किया कभी किसी से? यस सर। माँ बाप से, भाई बहन से, ऐसे प्रोडक्ट रिजल्ट सुनने से प्यार होना मांगता है बॉस। अगर सुतली के बंडल का पेटी चाहिए, प्यार होना मांगता है कि बिना सुने आपको लगे आज दिन इनकम्प्लीट है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम गौतम है। नमस्ते गौतम सर। मैंने आज ये सीखा, पहले मुझे अपने कोच के साथ जाके टाइम टेबल अपना बनाना है, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना है। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। मेरा नाम प्रियंका वर्मा है। नमस्ते प्रियंका मैम। अगर आपके पास राइट डायरेक्शन है, कंसिस्टेंसी है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। वेरी गुड, फैंटास्टिक। मेरा नाम निवेदिता है। नमस्ते निवेदिता मैम। नमस्ते। हम सोशल मीडिया यूज करके अपने रिजल्ट्स हम ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे ही रहते हैं तो उनको दिखा के भी हम नए कस्टमर्स देख सकते हैं। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। नमस्ते, मेरा नाम दिव्या है। नमस्ते दिव्या मैम। मैंने आज ये सीखा कि हमें हमेशा हर इवेंट्स, हर ट्रेनिंग को अटेंड करना बहुत जरूरी है। वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। सर मैं नाम? नमस्ते, मेरा नाम शरणजीत है। नमस्ते चरणजीत मैम। मैंने ये सीखा कि पहले अपना हेल्दी हैप्पी होम बनाना है और नए रिजल्ट्स क्रिएट करने हैं। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। तो हम एंथम लगाने वाले हैं। अगर आप ज्यादा कामयाबी जल्दी चाहते हैं तो लिरिक्स को गुनगुनाने का प्रयास करेंगे तो हमारी जो फिलॉसफी है हमारे कंपनी के फाउंडर मार्क्यू साहब की, उसे आप अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। तो प्रयास करिएगा कि ताली एक साथ बजाएं। और हम सोल्जर्स हैं, मार्क्यू साहब के चीते हैं, हम शेक पी के जीते हैं हम। तो ताली एक साथ बजे, लिरिक्स शोर ना हो, गूंज हो, यानी कि एक साथ प्रयास करिए। लेट अस स्टार्ट। कर दो ना प्रभु स्टार्ट। Just have to believe. Just